अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात की बातें और ईरान की जानिब से इसकी तरदीद के बाद ईरान ने 6 नई शराइत रख दी हैं। ये शराइत मानी जाएंगी तो फिर जंग बंदी होगी। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं कि ये 6 नई शराइत कौन सी हैं। आमिर भाई, कुछ दिन पहले ईरान ने 3 शराइत रखी थी कि जंग बंदी करनी है तो ये 3 शराइत मानो। अब उन्होंने 6 शराइत रख दी हैं। अब अमेरिका क्या करेगा? देखिए, अभी अगर 4-5 दिन मज़ीद गुजरे तो 9 हो जाएंगी ये शराइत। देखिए, अब जंग ईरान की शराइत पर बंद होनी है। और ये बात मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ से बचकर जाने के लिए अमेरिका को ईरान की शर्तें मंजूर करना आमिर पड़ेंगी। भाई, ये बात आपने 15 दिन पहले कही थी कि अमेरिका ईरान के पास टेबल पर आएगा, ईरान के पास आएगा, मुज़ाकरात घुटने के लिए आएगा। टेकेगा, मुज़ाकरात की बात करेगा और जो ईरान कहेगा वो शराइत मानेगा। ये देखिए, माननी पड़ेंगी, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि बुरी तरह से फंस गया। अगर ईरान जो है ये ऐलान ना करता कि अगर आपने आपने हरमुज़ को खुलाने के लिए को हम पर हमला किया या हमारे पावर प्लांट्स जो हैं उनको तबाह किया, तो हम मिडल ईस्ट बशमूल इसराइल तमाम पावर प्लांट्स जो हैं उनको तबाह कर देंगे। बिल्कुल। ना सिर्फ तबाह करेंगे बल्कि डिसल्टेशन जो स्टेशंस हैं, हाँ जी, बिल्कुल। यानी वहाँ जहाँ साफ पे पानी के साफ प्लांट्स जो हैं। जहाँ नमक पानी में से निकाल कर उसको पीने के काबिल बनाया जाता है। ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। मुझे भी इस बात का नहीं पता था। ये जब पासदारान इनकलाब ने किया तो मैंने कहा कि यार सर्च करूँ ये है क्या। देखें, मुत्तहिदा अरब अमारात, अगर मुत्तहिदा अरब अमारात में इन पानी की जो ज़ख़ीरा बनाने वाले वो प्लांट्स हैं, इनको अगर ना भी तबाह किया जाए, अगर वहाँ पे सिर्फ पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया जाए, तब भी ये बंद हो जाएंगे। और यानी आपको पता है पूरे यानी पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे तो उनको बिजली की सप्लाई नहीं नहीं होगी। होगी और ख़त्म हो बिजली की सप्लाई नहीं होगी तो वो बंद हो जाएंगे। वो बंद होंगे तो पाइप्स के मुत्तहिदा ज़रिए अरब अमारात के लोग पानी को तरसना शुरू हो नहीं, जाएंगे। कब तरसेंगे। देखें, इस वक्त जो है मुत्तहिदा अरब अमारात के लोगों के पास पीने का साफ़ पानी के ज़ाहिर जो हैं वो 3 हफ्तों के हैं। 3 हफ्ते तक वो ठीक है। सर्वाइव करेंगे। इसके बाद आ जाएँ बहरीन। बहरीन का एक प्लांट वो तबाह कर चुका हुआ है पहले से। बाकी उसके काम कर रहे हैं और ये सारे के सारे आबने हुरमुज़ के साथ साथ हैं। सही। अच्छा, ये अगर तबाह होते हैं तो बहरीन के पास सिर्फ 3 दिन का पानी है। बहरीन अपना 80% पानी इन प्लांट से लेता है। सही। इसके बाद आ जाएँ कुवैत। तो कुवैत अपने 90% पानी इन्हीं प्लांट से लेता है। कुवैत में तो आमिर भी कहते हैं कि वहाँ पर चूंकि ज़ेर ज़मीन पानी नहीं, तेल ही है, तो सारा समंदर से ही लेना पड़ता है सारा हमें। समंदर से 90% हाँ वो जी, इससे बिल्कुल। पूरा करता है। अब आ जाएँ इराक़ पे, तो इराक़ भी इसी तरह से है। फिर इसराइल पे आएँ तो इसराइल में भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पर भी पावर प्लांट्स अगर बंद होते हैं तो पानी की किल्लत हो जाएगी। ये सारी वो चीज़ें थीं जिसको लेकर ईरान को पता था कि आखिरकार अगर दुनिया को बंद किया गया, यानी आबने हुरमुज़ को बंद किया गया, तो क्या-क्या प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप पर आएगा, और वही उन्होंने किया। उन्होंने कल एक और धमकी भी लगाई जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपके पास 48 में से 24 घंटे रह गए हैं, तो ईरान के पासदारान ने कहा कल आप नहीं थे, आपके साथ मुलाकात ही नहीं हो सकी मेरी। मुलाकात हुई। लेकिन अगर ईद मुलाकात की होती छुट्टी कभी-कभी हमें तो भी मैं मिल जाती है आमिर भाई। तो मैं ज़रूर बताता आपको कि भाई उन्होंने कहा है कि जो रास्ते आबने हुरमुज़ के इस वक्त खुले भी हैं, जहाँ पर $20 लाख देकर जहाज़ गुजारे जा रहे हैं, हम वहाँ पर भी बारूदी सुरंगें बिछा देंगे। बिल्कुल। बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए जापान ने एक शर्त आयद की, साफ़ करने के लिए एक शर्त आयद की है। जापान ने कहा है जी जंग रोकें, मैं बारूदी सुरंगें साफ़ करने का काम करता हूँ और ये अगले 6 माह तक जारी रहेगा। बिल्कुल। 6000 बारूदी सुरंगें हैं जिनको साफ़ करने का ईरान उसको 1 मिनट में साफ़ कर सकता है, क्योंकि ईरान के पास ईरान उसका को तो पता कंट्रोल है है। ना, उसका कंट्रोल ईरान के पास है। उसकी कंट्रोल, लोकेशंस, उसकी सारी चीज़ें उसके पास हैं। वो इसको जो है फौरी तौर पर जो है ख़त्म कर सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा मुल्क करना चाहेगा तो उसको एक तो ईरान की इजाज़त की ज़रूरत है, दूसरा वो साफ़ करने में 6 से 7 माह लेगा। जापान ने ये शर्त रखी कि जंग बंद करो। उसके बाद आबने हुरमुज़ अगर बंद होती है तो और भी जो तजारत है जो इस वक्त थोड़ी बहुत चल भी रही है, जिस तरह पाकिस्तान का हाँ कराची जी, जहाज़ आ बिल्कुल। गया था, ये भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मामला जो है लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो झुके हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब जो शर्तों की आमिर भाई, तरफ आ जाए, मैं ये कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप झुके नहीं हैं, ईरान ने झुका दिया। हाँ, सजदा रेज़ हो गया वो ईरान के पाँव में ईरान ने झुका दिया। ईरान के पाँव पे सजदा रेज़ है। और अब तो वो ये कह रहा है मुज्तबा हम नहीं जो हैं उन पर भी हमला नहीं हाँ, नहीं, किया पर जो हमलों की बातें कर रहा था और कह रहा था कि मैं इसको कबूल नहीं करूँगा। हाँ। अब वो कह रहा है कि मैं और मुश्तबा खामनेई मिलकर ईरान और खित्ते में अमन की जो है ना वो अमन पैदा करेंगे। ये अमन आएगा, आप फिक्र ना करें। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये अमन आएगा और ये ईरान की शराइत पर आएगा। अब आ जाए उन 6 शराइत की तरफ। पहले 3 शराइत मौजूद थी, जिसमें उसने सबसे पहली शर्त ये रखी थी
कि मेरी जो खुद मुख्तारी है उसको तस्लीम किया जाए। तस्लीम किया जाए। दूसरे उसने शर्त रखी कि जंग के दिनों में जो उसका नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। तीसरी शर्त ये थी कि कोई से 3 मुल्क इसके सालस बने कि आइंदा मुझ पर हमला हमला नहीं होगा। नहीं किया जाएगा। अब इसमें 3 शर्तें मज़ीद शामिल कर दी हैं जो मैंने आपको बता दिया। 3 शर्तें पहली वाली बता दी, 3 अगली बता देता हूँ। उसने कहा जी मैं अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखूँगा। आमिर भाई ये सबसे बड़ी बात है। उसने उसकी वजह बताई है। उन्होंने कहा कि क्योंकि इज़राइल अपना जौहरी प्रोग्राम या तो इज़राइल का रोल बैक करा दें, रोल बैक करा दे, मैं हम भी कर देते हैं। दूसरा उसने कहा है कि मैंने आपने हरमज़ के लिए जो नया कानून पास किया है वो लागू रहेगा। और वो मानना पड़ेगा, मुझे पैसे दोगे तो तभी जहाज अब हर वेसल जो है वो $20 लाख देगा तो गुजरेगा, यानी 2 मिलियन उसको देगा तो गुजरेगा। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि 3000 वेसल्स इस तरफ और कोई 7500 वेसल इस तरफ फंसे पड़े हैं। ये जब गुजरेंगे तो ये मेरा ख्याल है इस शर्त पर आकर यो अजाले वाली शर्त जो है इसके साथ जम हो जाएगी, ताकि ईरान अपने जो नुकसानात हैं उस पर किया जाए। और उसने फिर उसके बाद कहा कि इसके बाद आप मुझे ये बताएंगे कि जो मुझ पर पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। अब ये इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं जिसमें ईरान अपना तेल सस्ते दामों बेच रहा था, वो फिर वो उसको महंगे दामों बेचेगा। ये शर्त भी आप देख लीजिएगा जम हो जाएगी। ये अभी दोबारा मैं आपको मशीन को बता रहा हूँ, ये भी जम हो जाएगी उसी शर्त के अंदर जिसमें जंग का अजाला होना है। और अगर ये शर्तें 6 ना मानी तो 3 मज़ीद शर्तें भी आएंगी, और वो 3 मज़ीद शर्तें उनमें फ़लस्तीन के लाखों की आज़ादी, मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की आज़ादी, ये भी शामिल होंगी। और 9वीं शर्त क्या होगी, ये भी एक मतलब अभी मेरे पास नहीं है इसकी मालूमात, लेकिन मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि 9वीं शर्त जो है वो भी इस खत्ते के लिए अमन का एक पैगाम होगी। और शायद उसमें ये चीज़ शामिल कर दी जाए कि आइंदा जिन कंपनीज़ को भी मिडल ईस्ट में काम करने की इजाज़त दरकार होगी, ईरान से इजाज़त लेगा। वाह आमिर भाई, बड़ी ज़बरदस्त शर्त अगर ये लागू हो जाती है तो। ये लागू लागू है, अब तो लागू है, क्योंकि कोई कंपनी अब वापस नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, जिसको ये सेफ हेवन कहते थे, कंपनियां सोचेंगी आते हुए, कंपनीज आते हुए सोचेंगी कि ये उस वक्त तक सेफ है जब तक ईरान कहे कि ये महफूज है। बिल्कुल। अब आपको समझ आएगी जो मैं कह रहा हूँ कि कोई कंपनी उस वक्त तक जब तक, और अगर ईरान किसी को कह देगा कि हाँ ठीक है अब आप यहाँ पे काम कर लो, तो फिर ईरान वहाँ पर मुस्तकबिल में कोई भी ऐसा हमला नहीं करेगा। मैं आपको 9वीं शर्त, इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे इस पर मजीद काम करने दें। ईरानी बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे जो ये कंपनीज खरीदेंगी, यानी एक तरह से शेयर्स जो हैं वो ख़रीदे जाएंगे, ईरान का मफादात उसमें शामिल होगा। ये अब मिडल ईस्ट वाले भूल जाएं कि ये इस तरह से यहूदियों और नसारा को लाकर, उनकी कंपनीज़ को लाकर मुसलमानों का माल जो है सस्ते दामों बेचेंगे चंद औरतों और चंद शराब के पैक्स के ऊपर। ये नहीं होने वाला। ये अब जो है मामला अब ईरान के हाथ में है। आपने शराइत से बात शुरू की थी, चलते चलते 6 से डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मान जाओ, कहीं ये 10वीं शर्त आप लोगों के हुकूमत गिराने पे ना आ जाए। बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ वो 10वीं शर्त आगे रजीम चेंज करे। ये 3 से 6 हुई और 6 से 9 होने में टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूँ, जितने दिन गुजरते जाएंगे दुनिया उतने प्रेशर में आती चली जाएगी। आज बहरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा जोर दे कि आबनाए हरमज़ खोल दे। क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका से कहा था कि पीछे हट जाओ? बिल्कुल। अब आप मिन्नतें कर रहे हैं, पूरे का पूरा बहरीन आप अमेरिका को गिरवी रख चुके हैं अपनी ऐशी के लिए, और अब आप कह रहे हैं कि आपने हरमज़ पर दबाव डाला जाए ईरान के ऊपर। अगर ईरान पर जब इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई जा रही थी तो अक़वाम मुत्तहिदा ने खुलवा दी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ईरान पर हमला किया है इसराइल ने, तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने हमला रोक सका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो रोक नहीं सका तो वो भी ईरान भी नहीं तस्लीम करेगा। ये बात लिख रखिए। ये शर्तें 6 से 9 हुई हैं, 9 से 12 ना हो जाए, मुझे तो डर लगता है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल मज़ीद अपडेट्स के लिए अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहिए। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।